हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 नवंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे जाते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल करना, जिससे आप लोगों को मेरी हर क्लास फ्री में दिखाई देगी। और हर संडे को दोपहर 12 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी पे। उस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और आज का पहला सवाल क्या होगा हमारा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेड्स इन प्रीवेलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2005 के चौथे संस्करण के संबंध में कौन से बिंदु सही हैं। यानी कि आपसे पूछा ये है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रिविलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2005 के जो चौथा संस्करण था उसके संबंध में कौन से पॉइंट ठीक लग रहे हैं। आपको बड़े ध्यान से और सटीकता से पढ़ते हैं और इनका फिर ठीक आंसर हम लोग देते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ये पता लगता है कि तंबाकू उपयोगकर्ता की संख्या 2015 में 1.32 बिलियन से बढ़कर 2020 में 1.46 बिलियन हो गई है। ये बात इन्होंने कही है। तो भाई ये पॉइंट जो है ना सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट गलत है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तंबाकू भोगता है और इसकी आबादी लगभग 29% है। हाँ, ये पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा पॉइंट कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पहला पॉइंट ठीक क्यों नहीं है, थोड़ा कारण बता देते तो जल्दी समझ में आ जाता। बिल्कुल कारण बता देता हूँ। देखो क्या है, 2015 में 1.32 बिलियन से घट के 2020 में 1.30 बिलियन हो गई है। इसलिए जो है ना ये पॉइंट अभी के लिए गलत है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट तो ठीक हो ही गया। अब तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है कि भारत तंबाकू का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, जबकि भारत में तंबाकू के लिए जीएसटी 18% है। अब इस पॉइंट को भी देखें तो ये पॉइंट भी गलत है। क्यों गलत है सर? भारत तंबाकू जो का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जीएसटी 18% नहीं होती है, जीएसटी इसके लिए 28% आती है। अब सर ने कहा कि इसमें से सही पॉइंट बताने थे, पहला पॉइंट गलत हो गया है, तीसरा पॉइंट गलत हो गया है, केवल बी ठीक है। ऑप्शन को ढूंढिएगा, ओनली बी, ये आंसर आ गया आपका, बस बात खत्म। ऐसे तो आपको ठीक करना होता है, और कैसे ठीक करोगे आप लोग, है ना। तो ये तो चीज़ आप लोग समझ गए हैं। अच्छा, ये सारी रिपोर्ट जो है ना ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि WHO की रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रिविलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 to 2005। इसका रिपोर्ट WHO ने दिया। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना WHO की जरूर हुई है। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के चलते ही दुनिया भर में जो है ना एक दिवस भी सेलिब्रेट करते हो आप। और वो कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हो? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हो। सर पहली बार कब मनाया गया? 7 अप्रैल 1950 को पहली बार ये दिवस सेलिब्रेट किया गया। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक का नाम डॉक्टर टेड्रोस अदानोम गेब्रियस है और इसके सदस्य देश वर्तमान में भारत के समेत 194 हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 15 साल और उससे अधिक आयु के तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या जो है ना वो दुनिया भर में दोनों लिंग मतलब मेल और फीमेल जो है ना तकरीबन 1323 है। 1323 मिलियन का आंकड़ा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 2015 का ये है, 2020 का आंकड़ा 1298 है और 2025 का हो जाएगा 1270।
दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हो तो ये 444 दोनों की बात कर रहे हो, और 2020 में 432, और फिर आपके आने वाले 2025 तक 418। ठीक है, तो चलो घटने के ही आसार है, ये तो अच्छी बात है। अगले सवाल को पढ़ना है हमें, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको आप लोग UNWTO कहा करते हैं, UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तेलंगाना राज्य के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस गांव का नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली यानी कि इस सवाल का चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पोचमपल्ली को चुना गया है बेस्ट विलेज के रूप में, बेस्ट टूरिज्म विलेज है ये गांव है तेलंगाना का पोचमपल्ली। अच्छा सर, पोचमपल्ली को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक। पोचमपल्ली है कहाँ पे? पोचमपल्ली है हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर के एरिया पे स्थित है। ये तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले का पड़ता है ये पोचमपल्ली गांव। तो जिले का नाम पता होना चाहिए, यादाद्री और भुवनगिरी जिले का नाम है और गांव का नाम है पोचमपल्ली। इसको बेस्ट टूरिज्म गांव के रूप में जो है ना चुना गया है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि 3 भारतीय गांव, एक है लदपुरा खास मध्य प्रदेश का, एक है कोंगथोंग गांव मेघालय का, और एक पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। इनको जो है ना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, पर नॉमिनेशन में जीता कौन है? जीता है पोचमपल्ली गांव, याद रखना। अच्छा सर, UNWTO के बारे में थोड़ा बता दो क्या है। देखो, UNWTO जो है ना एक जिम्मेदार, टिकाऊ और एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार वाली संस्था है। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में है। सर इसके महासचिव का नाम क्या है? जुराब पोलिलो कासिली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहने ही चाहिए। UNWTO जो है ना इसके 3 स्तंभ भी है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव लेबल देता है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम नेटवर्क, ठीक है ना, ताकि पर्यटक को ग्रामीण विकास और भलाई का चालक बनाना इसका सीधा सीधा उद्देश्य है। आगे जाएं, अगला सवाल हमारा कहता है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड GWR प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है जी, आपको देखो सीधी सी बात है। आप एक पॉइंट मेरा हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर पे सड़क कौन बनाता है और आपसे पूछा जाए कि किसी भी पहाड़ी इलाके में सड़क कौन बनाता है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए क्या? उस टाइम आपका जवाब आना चाहिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और आपसे पूछा जाए कि कभी मैदानी भूमि पे सड़क कौन बनाता है, तो आपका जवाब रहेगा क्या? NHAI रहेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली आपने किसी हाईवे के टोल प्लाजा पे ये देखा भी होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता है। तो NHAI प्लेन एरिया पे और पहाड़ी एरिया है या कोई बॉर्डर होती है वहाँ पे जो है ना BRO सड़क बनाता है। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। और यहाँ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे जो है उन्होंने सड़क बनाई है 19,000 से भी ज़्यादा फीट, या आप कह सकते हो 5798.251 मीटर। इस पे उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क है ये, ठीक है। और इसके सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है ना मिल गया है इसे। लद्दाख आपको बता देता हूँ कि भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, और ये कब बना था? ये डियर बना था आपका 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ये पर्टिकुलर तारीख भी आप याद रखना। 2024 से 31 के बीच ICC आयोजकों या जो आयोजक देश हैं इनके संबंध में कौन कौन से पॉइंट जो है ना आपको ठीक लग रहे हैं? तो 2024 से 31 के बीच में जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि USA और वेस्ट इंडीज ICC जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है 2024 का आयोजन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, कोई शंका नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो कि 1996 के बाद पाकिस्तान में खेला जाने वाला पहला बड़ा वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। हाँ जी, ये बात भी ठीक है।
भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन करना और श्रीलंका के साथ आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का सह आयोजक का तैयारी करना, क्या ये ठीक? हाँ जी ये ठीक। तो ये तीनों ही ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढो कौन सा ठीक रहेगा। ए बी सी तीनों ही ठीक है। और आप लोग इस सवाल में ही जो है ना जवाब जान चुके होंगे, डिटेल जान चुके होंगे। आईसीसी का फुल फॉर्म सबको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्गले है, स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई में। चलिए जी थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज, 25 है पाकिस्तान, 26 है भारत श्रीलंका, 27 है अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया, 28 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 29 फिर से भारत है, वो पर चैंपियंस ट्रॉफी है। और 2030 जो है ना इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड है, यानी कि यूके ही कह दो। और 31 जो है ना 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये भारत और बांग्लादेश के अंदर। अभ्यास SITMEX 2021 के संबंध में कौन से पॉइंट जो है ना आपको ठीक लग रहे हैं? तो ये जो पॉइंट ठीक लग रहे हैं वो है आपका पहला पॉइंट पढ़िएगा, यह अभ्यास 2021 का तीसरा संस्करण है। अंडमान सागर में कोविड के कारण संपर्क रहित केवल समुद्र के अंदर ही किया गया था। हाँ ये बात तो ठीक है, कोविड का संपर्क तो था ही था। यह भारत और श्रीलंका और इंडोनेशिया का त्रिपक्षीय है। ना, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में है ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अभ्यास 2019 प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और पहले संस्करण की मेजबानी पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय नौसेना ने की थी। हाँ ये ठीक है। तो आपका ए और सी ऑप्शन कहाँ है इसमें? डी ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा। ए और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने कौन से राज्य में 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है इन्होंने कहाँ पे? यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये उद्घाटन किया है, यानी कि पांचवा ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। 341 किलोमीटर है, 6 लाइन हाईवे है और जिसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना है। लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 जो है ना ये इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। और अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि प्रथम लेखा परीक्षा दिवस के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा पॉइंट ठीक है? भारत के नियंत्रक और महालेखा ने 16 नवंबर 2021 को पहली बार मनाया। हाँ ये बात ठीक है, पहली बार ही मनाया था इसे, ठीक है ना। दूसरी बात है कैग की संस्था ऐतिहासिक और मूल को टैग करने के लिए शासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रति कैग के योगदान को उजागर के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ जी ठीक है। कैग भारत का संवैधानिक प्राधिकरण है और जिसे भारत में संविधान का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। हाँ ये भी ठीक है। तो ए बी सी तीनों ही ठीक है, यानी कि पांचवा ऑप्शन ठीक है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। कैसा लगा है आपको? कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइए वर्तमान में कैग अधिकारी कौन है भारत के, ये भी कमेंट में बताइएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।